नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स में, उस प्लेटफॉर्म पर जहां पर किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 की पढ़ाई हो जाती है मुफ्त में। जी हां, मुफ्त में। आपको करना बस इतना होता है कि ईमानदारी से वेबसाइट या ऐप पर चले जाइए और वहां से कर लीजिए पढ़ाई। कैसे करनी है वीडियो के अंत में बताऊंगा। पहले पढ़ते हैं ये टॉपिक जो मैं आपके लिए लाया हूं। टॉपिक का नाम है मनी एंड क्रेडिट। क्लास 10 का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बोर्ड में एक अच्छा खासा वैल्यू भी रखता है। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। और इस चैप्टर को शुरू करने के बाद हमें सबसे पहले जो देखना है वो ये कि कितने सारी चीजें यहां पर पढ़नी है। ध्यान से देखो कितनी सारी चीजें हैं आपके लिए आज। ये है सबसे पहली चीज, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हम समझेंगे मनी का इंपॉर्टेंस। देखिए, मैं बार बार हिंदी में शायद पैसा कहूं तो पैसे का मतलब वो पैसा नहीं जब आप इंडियन डिनोमिनेशन की बात करते हैं, रुपया और पैसा। पैसा मतलब यहां मनी, इसको शुद्ध हिंदी में कहें तो धन। ठीक है, तो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, करेंसी, डिपॉजिट्स विद बैंक्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे लोन एक्टिविटीज ऑफ द बैंक। इसके बाद हम पढ़ेंगे टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। फिर पढ़ेंगे टर्म्स ऑफ क्रेडिट। फिर पढ़ेंगे फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। और लास्ट में हम पढ़ेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में। आपको एक बात समझनी है, ये चैप्टर दिखने में बड़ा आसान है, नो डाउट आसान भी है, लेकिन 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 आपको एक बात याद रखना है कि जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आपको टर्मिनोलॉजीज बहुत सही लिखनी है, सही कीवर्ड्स आपको एग्जाम में लिखने होते हैं। इसीलिए इस चैप्टर को इतना हल्के में मत लीजिएगा और मेरे साथ इत्मीनान से पढ़िएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। फर्स्ट हेडिंग जिसका नाम है मनी एज द प्रेफर्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बेसिकली क्या है इस चैप्टर में, देखिए हमें समझना है मनी के बारे में। मनी मतलब क्या? 10 का नोट, 20 का नोट, 100 का नोट, 500 का नोट और 2000 का नोट, ये सारे नोट हैं। फिर हमारे पास सिक्के हैं। ये नोट और सिक्के हमारे देश में होते हैं। ऐसे ही हर देश में, अलग अलग देशों में नोट और सिक्के चलते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले चीज़ें बहुत अलग थी। जी हाँ, बहुत ज़्यादा अलग थी। बट मनी जो वर्ड है वो हमेशा ही था। मतलब वो चीज़ जिसे देकर आप कुछ ले सकते हैं, जिसे किसी और को देकर उससे कुछ और ले सकते हैं, यह है मनी का बेसिक मतलब। तो चलिए समझते हैं कि मनी करता क्या है। मनी करता है सबसे पहले फैसिलिटेटिंग द ट्रांजैक्शन। मनी करता है ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट। मतलब ट्रांजैक्शन का सिंपल सा मतलब होता है लेन देन। और जैसा मैंने बिल्कुल अभी कहा था कि कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप बहुत ज़्यादा जनरल लैंग्वेज लिखेंगे तो शायद एग्जामिनर इंप्रेस ना हो, तो आपको ये कीवर्ड ज़रूर इस्तेमाल करने हैं। तो पहला वर्ड है ट्रांजैक्शन। मनी क्या करता है? ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करता है। मनी सर्व्स एज अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मींस ऑफ एक्सचेंज। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। यूनिवर्सली मतलब आप यहां से चले जाइए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, कहीं भी अगर आपके पास मनी है तो यू कैन गिव इट टू समवन एंड टेक समथिंग फ्रॉम दैट फेलो। ठीक है, और ये बड़े से आप एरो देख रहे होंगे, यू माइट बी एबल टू सी दीज टू एरोज। ये हो क्या रहा है? ये बेसिकली ट्रांजैक्शन को ही तो दिखा रहा है ना। ये बेसिकली ही ट्रांजैक्शन को दिखा रहा है। ध्यान से देखिए, आप एक मान लीजिए इधर आप खड़े हैं तो इधर आप कुछ रिसीव कर रहे हैं और इधर आप किसी को कुछ दे रहे हैं। दिस इज व्हाट ट्रांजैक्शन इज ऑल अबाउट। इंडिविजुअल्स होल्डिंग मनी कैन effortlessly convert it into any desired commodity और सर्विस। मतलब ये है कि अगर आपकी जेब में पैसा है तो उस पैसे से आप कोई सामान खरीद सकते हैं या कोई सर्विसेज खरीद सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है तो क्या चाहिए? पैसा। लेकर जाओ पैसा किसी भी फॉर्म में लेकर जाओ। फॉर्म्स क्या क्या हो सकते हैं हम पढ़ेंगे आगे। किसी भी फॉर्म में पैसा लेकर जाओ, मनी लेकर जाओ, वो पैसा दो, वो मनी दो और पिज़्ज़ा खा लो। आपको किसी टीचर से पढ़ना है तो आप पैसा दीजिए और टीचर से पढ़ लीजिए। बाय द वे, मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी वीडियो मुफ्त में अवेलेबल है। ठीक है, मैंने कोई भी कहा, मतलब सिर्फ सोशल नहीं, साइंस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, वॉट एवर सब्जेक्ट यू हैव इन योर स्कूल, आप एक बार जाके देखिए तो सही। चलिए अभी यही रहिएगा। Next is consequently more people prefer to receive payments in money and later utilize it for their specific needs। कहने का मतलब क्या है कि लेट से मैंने आपको पैसा दिया और आपसे पिज़्ज़ा खरीदा, या आपने किसी दुकान वाले को पैसा दिया और पिज़्ज़ा खरीदा। अब वो दुकान वाला उस पैसे का इस्तेमाल कुछ सामान खरीदने में कर सकता है, वो अपने घर के खर्च में कर सकता है। दैट इज व्हाट इज रिटन ओवर हियर। तो बेसिकली हमने क्या देखा यहाँ पे? हमने ये देखा कि मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या एक्सचेंज हो रहा है?
मेरे पास मनी है, मैं किसी को मनी दूंगा और उससे कोई गुड्स ले सकता हूं, कोई सामान ले सकता हूं या उसकी मैं सर्विस ले सकता हूं। अगर आपके घर में कोई डोमेस्टिक हेल्प आता है तो बेसिकली आप क्या करते हैं, आप महीने के आखिरी में उसे कुछ पैसा देते हैं, उसे आप तनख्वाह देते हैं। इसका मतलब यह है कि आपने महीने भर उस डोमेस्टिक हेल्प की सर्विस ली और उसे पैसा दिया। बाय द वे, आई होप आपको पता होगा कि चाइल्ड लेबर गैर कानूनी है, इलीगल है। तो आपके घर में अगर कोई डोमेस्टिक हेल्प 14 साल से नीचे का है तो कोशिश करिए कि उसे मना कर दिया जाए कि यू शुड नॉट वर्क हेयर। ओके, चलिए तो देखते हैं आगे क्या है हमारे पास स्लाइड में। नेक्स्ट इज सिंप्लीफाइंग ट्रेड। ये ट्रेड को आसान बनाता है। ट्रेड को आसान, ट्रेड मतलब क्या होता है, सामान का खरीदना और बेचना। लेट्स से यहाँ पर एक व्यक्ति है और यहाँ पर दो व्यक्ति है। अब ये कोई सामान को खरीदना चाहता है, ये व्यक्ति पर्सन बी सामान को खरीदना चाहता है सामान ए से, ठीक है। तो वो क्या करेगा, पर्सन बी क्या करेगा, इससे सामान खरीदेगा, मान लीजिए इससे गुड्स खरीदेगा और इसको क्या देगा बदले में, मनी देगा। क्या देगा, मनी देगा। तो ये सिंप्लीफाई करता है ट्रेड को। सिंप्लीफाई करता है क्यों लिखा हुआ है, ये कह सकते थे कि ट्रेड करता है, नहीं, सिंप्लीफाई इसलिए करता है क्योंकि अगर आप मनी की जगह कुछ और एग्जाम्पल लेके देखोगे तो शायद आपको चीजें टफ दिखेंगी। चलिए मैं वो भी समझा देता हूं। देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, ये एक कोबलर है, ठीक है, ये जूते बना रहा है, ठीक है, ये क्या बना रहा है, जूते बना रहा है। मान लीजिए इसको गेहूं की जरूरत है, मान लीजिए इसको गेहूं की जरूरत है और मनी नहीं है। जस्ट इमेजिन कि मनी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है अभी। तो क्या करना है, देखो ये जो पर्सन है ए, ये क्या बना रहा है, शूज, ये बना रहा है शूज। इसकी डिमांड क्या है कि वीट, मुझे आज शाम को खाना खाना है, मुझे गेहूं चाहिए, उससे मैं आटा बना के रोटी बना लूंगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये पहले शूज किसी को देगा, किसको देगा, किसको देगा, जिसके पास वीट अवेलेबल होगा, जिसके पास क्या अवेलेबल होगा, वीट अवेलेबल होगा। और इसको शूज चाहिए होगा, मतलब बी को जूते की जरूरत है, ए को गेहूं की जरूरत है। ए ने बी को क्या दिया, जूते, और बी ने ए को क्या दिया, गेहूं। अब जाके काम आसान हो गया। लेकिन मान लो ऐसा ना हो, मान लो बी कहे भाई मुझे जूते की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे जूते, मुझे तो टमाटर चाहिए, मुझे चाहिए टमाटर और मैं गेहूं देने को तैयार हूं। तो क्या ए गेहूं ले पाता, नहीं। अब ए की टेंशन बढ़ गई, ए की टेंशन बढ़ गई कि चलो मुझे उस व्यक्ति को खोजना है जो मुझसे जूते ले ले और उसके बदले में मुझे गेहूं दे दे। तो इस काम को आसान किसने बनाया, इस काम को आसान बनाया मनी ने। किसने बनाया, मनी ने। सो दिस इज व्हाट इट मींस व्हेन यू आर सेइंग सिंप्लीफाइंग द ट्रेड। इस यही एग्जाम्पल को उसने लिखा हुआ है। देखिए मैं फिर से फटाफट बता देता हूं। देखिए कंसिडर अ शू मैन्युफैक्चरर, इसका काम क्या है कि वो जूता बेचे मार्केट में और गेहूं खरीद ले। अब क्या करेगा, पहला जो ये जो हमारा मैन्युफैक्चरर है, अभी चूंकि मनी आ गया है तो वो क्या करेगा, पहले शूज को मनी में कन्वर्ट करेगा। मतलब वो अपना जूता बेचेगा बाजार में, उसको मिलेगा पैसा, उसको मिलेगा पैसा। अब ये पैसा आगे बाजार में देगा, वहां से खरीदेगा क्या, गेहूं, वहां से खरीदेगा गेहूं, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो जाती है अगर मनी बीच में आ जाता है तो। मतलब दुकान वाले ने आपसे पैसा लिया, आपको जूते दिए, अब वो पैसा लेके गया किसी और दुकान वाले के पास, उससे उसने गेहूं लिया और उसको पैसा दे दिया। दिस इज व्हाट इट इज राइटिंग। कितना सिंपल है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड है काम, एक दिशा में ही जाना है, ठीक है। द स्ट्रीमलाइन प्रोसेस इज फार मोर एफिशिएंट देन डायरेक्ट बार्टर। डायरेक्ट बार्टर क्या है, जो मैंने अभी आपको समझाया ना कि मान लो इसके पास शूज है और इसके पास वीट है। अब अगर ए के पास शूज है और बी के पास वीट है तो दोनों की डिमांड एक जैसी होनी चाहिए। मतलब कि हाँ भाई साहब मैं वीट देने को तैयार हूं और मुझे इसके बदले जूते चाहिए, और ए बोले हाँ जी आप जूते ले लो क्योंकि मुझे इसके बदले वीट चाहिए। तो इस कंडीशन से तो बेटर ये वाली कंडीशन है। दैट इज व्हाट इज रिटन ओवर हियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एलिमिनेटिंग डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। एलिमिनेटिंग डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या होता है, जो मैंने अभी समझाया, मैं फिर से इसको समझाता हूं क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो पहले पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू विद दैट इमेज।
द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स इज सेंट्रल इन अ बार्टर सिस्टम। सेंट्रल इन अ बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जब आप एक सामान के बदले दूसरे सामान को लेते हो या एक सामान के बदले एक सर्विसेज को लेते हो, ठीक है, इसमें मनी बीच में इन्वॉल्व नहीं है, दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम अगर होगा तो वहां पर डबल को इंसिडेंस ऑफ वॉन्ट जरूर होगा। ये कंडीशन है एक्चुअली, वेयर इंडिविजुअल मस्ट फाइंड अदर्स। एक व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा हुज डिजायर्स अलाइन परफेक्टली, व्हाट वन विशेस टू सेल मस्ट बी प्रिसाइजली व्हाट द अदर वांट्स टू बाय। मतलब जो मैं खरीदना चाहता हूं वो तुम बेचना चाहते हो, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट अ मॉनेटरी इकोनॉमी इरेडिकेट्स दिस रिक्वायरमेंट। तो ये लिखने में तो काफी टफ लग रहा है, बट आपको शायद इसी तरह से लिखना चाहिए ताकि एग्जाम में अच्छे नंबर मिले। लेकिन अब इसको जरा आसानी से समझ लेते हैं। देखो ये दो हैं, ये है लाला और ये है हरिया। लाला क्यों? क्योंकि इसने लाल कपड़े पहने हैं, और हरिया क्यों? क्योंकि इसने हरे पहने हैं। ऐसे ही मैंने नाम दे दिया। तो ये है लाला जी, ये है हरिया जी। अब हरिया के पास क्या है? टमाटर। हरिया के पास क्या है? टमाटर है। और लाला के पास क्या है? इसके पास है चावल। तो अब क्या होगा? हरिया कहेगा कि देख भाई लाला, मेरे पास है टमाटर। क्या है मेरे पास? टमाटर। मैं तुझे ये टमाटर दे देता हूं, तू मुझे अपने चावल दे दे, तू मुझे अपने चावल दे दे। अगर लाला ये कहे, अगर ये लाला कहे कि अरे क्या बात है, मैं तो सिर्फ तेरा ही इंतजार कर रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे ये चावल किसी को देने ही थे और मुझे टमाटर लेने ही थे। दिस इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस क्यों कह रहा है? कि जरूरतें जो हैं, दोनों तरफ की जरूरतें जो हैं वो मैच कर गई, ठीक है, दोनों तरफ की जरूरतें जो है वो मैच कर गई। दिस इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। तो बार्टर सिस्टम, फिर से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बार्टर सिस्टम वो सिस्टम होता है जहां पर आप गुड्स के बदले गुड्स लेते हैं, एक सामान के बदले दूसरा सामान लेते या देते हैं। वो तब एप्लीकेबल होता है जिसको आप सामान देना चाहते हैं उसको वही सामान आपसे चाहिए, और आप जो सामान लेना चाहते हैं वो सामान उसके पास प्रेजेंट हो। आई होप मैंने 3 से 4 बार में आपको ये चीज क्लियर कर दी है, ठीक है। सो मनी क्या करता है इस केस में? मनी ये टेंशन ही खत्म कर देता है। अब एग्जांपल देता हूं कैसे। मान लो हरिया जाए और हरिया के पास टमाटर है, ठीक है। तो हरिया क्या करे? हरिया सीधे मार्केट में जाए और मार्केट में जाके अपने टमाटर बेच दे। हरिया ने क्या किया? मार्केट में जाके अपने टमाटर बेच दिए, उससे उसको क्या मिला? मनी। अब ये मनी से क्या करेगा? जाके चावल खरीद लेगा, सिंपल। तो मार्केट से उसको क्या मिला? मनी। तो डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स की टेंशन को किसने खत्म किया? मनी ने, ठीक है। तो मनी के ये इंपॉर्टेंस है। एक बार फटाफट फिर से स्लाइड्स को हम रिवाइंड करके देखेंगे। देखो मनी क्या कर रहा है? पहला, ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट कर रहा है, मतलब किसी भी सामान के लेन देन को आसान बनाने की कोशिश कर रहा है। पॉइंट नंबर 2, ट्रेड को सिंप्लीफाई कर रहा है। ट्रेड मतलब यहां पर सिर्फ आलू और टमाटर की बात नहीं हो रही है। लेट्स से कि आपको 2000 टन गेहूं खरीदना है, आपको मिसाइल खरीदनी है, आपको बहुत सारी किताबें खरीदनी है, लेट्स से लाखों किताबें खरीदनी है ना। तो अब लाखों किताबें देकर आप टन का 1 टन 2 टन गेहूं लो, ये सब सेंसिबल नहीं लगता, राइट। पैसा क्या करेगा? सीधा पैसा दो और जितनी किताबें चाहिए उतनी ले लो। तो हम ट्रेड की बात कर रहे थे। नेक्स्ट इज एलिमिनेट डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। नेक्स्ट इज इंटरमीडियरी रोल। इंटरमीडियरी रोल क्या है? ये देखो यहां पर भी वही हो रहा है। क्या हो रहा है? ये व्यक्ति है, ये अंकल हैं, इन अंकल को क्या दे रहे हैं? पैसे। इन्होंने इनको दिया पैसा, मनी, और इन अंकल ने क्या दिया? इनको दिया शूज, ठीक है। वही चीज है लेकिन शब्द अलग अलग हैं और आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। Many serves as a vital intermediary in exchange, bridging the gap between different goods and services, जो हमने पढ़ा। This intermediary functions eliminates the need for a double coincidence of wants। तो ये दूसरा एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल हमने टमाटर और चावल का देखा, एक एग्जाम्पल हमने शू और मनी का देखा कि भाई इनको जूते चाहिए थे, इन्होंने जूते इनसे लिए और इनको दे दिया पैसा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में लिंक कौन बना? पैसा। इन दोनों व्यक्तियों के बीच में लिंक कौन बना? पैसा। ब्रिज कौन बना? पैसा। पैसा मतलब मनी की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट इज सिंप्लीफाइंग ट्रांजेक्शंस। अब जो हमने ट्रांजेक्शंस की बात की ना, फैसिलिटेट ट्रांजेक्शंस, वो उसको सिंप्लीफाई करता है ना। कैसे? इन ना मॉनेटरी इकोनॉमी। मॉनेटरी इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? मॉनेटरी इकोनॉमी का मतलब होता है वो देश, वो इकोनॉमी का मतलब क्या होता है?
एक पर्टिकुलर जगह की बात हो रही है। पर्टिकुलर जगह मतलब वो देश हो सकता है, वो स्टेट हो सकता है, वो एक लोकल एरिया हो सकता है, ऐसी जगह जहां पर पैसे का लेन देन होता है, पैसे की बात होती है। इन अ मॉनेटरी इकोनॉमी द शू मैन्युफैक्चरर डज नॉट नीड टू सर्च फॉर अ फार्मर हु बोथ डिजायर्स हिज शूज एंड ऑफर वीट फॉर द सेल, जो हमने पहले बात की। इंडीड ही कैन फोकस ऑन फाइंडिंग अ बायर फॉर हिज शूज। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की सिचुएशन जो थी, या हम कहें बार्टर सिस्टम की जो सिचुएशन है, वहां पर अभी जूते वाला क्या करता, गेहूं वाले को खोजता, लेकिन अब उसको किसको खोजना है, ऐसे व्यक्ति को जो उसका जूता खरीद ले पैसे के बदले। ठीक है, once the shoes are exchanged for money he can then procure wheat or any other desired commodity from the market। भाई मान लीजिए मैं जूता बेचने वाला हूं, मैंने जूता बेचा, पैसा लिया और फाइनली मैं मार्केट में गया, मैंने कहा चलो जी आज व्हीट खरीदते हैं। फिर मैंने देखा यार ये तो मुझे आटा मिल रहा है, गेहूं में खरीदने गया, मुझे पिसा पिसाया आटा मिल जाएगा, तो क्या चाहिए बढ़िया है ना, आटा पिसा ही हुआ होता है राइट, तो मुझे आटा मिल जाएगा। या हो सकता है मैं किसी होटल में जाके डायरेक्ट रोटी खरीद के खा लूं। आई कैन हैव एनी ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ मी इफ आई हैव द मनी इन माई पॉकेट। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो मैं समझना चाहता हूं आप सभी से कि डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट क्या आप लोगों को समझ में आया। प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन दैट यस यू अंडरस्टूड द डबल को इंसिडेंस ऑफ wants, and if you have any doubt again ask in the same comment box. I am there to help you. चलिए, next point here is the summary of whatever we have learned so far. जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसकी समरी। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमने क्या समझा, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर आपको सामान चाहिए, कुछ सर्विसेज चाहिए, तो इस ट्रांजैक्शन को सामान के बदले सामान है ना, सर्विसेज के बदले सर्विसेज, इसको हटाकर अगर हम मनी को बीच में ले आए तो आप मनी का इस्तेमाल करके गुड्स को ले भी सकते हैं और किसी को दे भी सकते हैं। मतलब अगर मेरे पास पैसा है तो मैं कोई सामान खरीद सकता हूं, या मेरे पास अगर कोई सामान है तो मैं पैसा लेकर उसको वो सामान दे सकता हूं। तो लेट्स कंक्लूड दिस पर्टिकुलर टॉपिक। मनी इज इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है जिसके बिना काम नहीं चल सकता है। इन मॉडर्न इकोनॉमीज एज इट सिंप्लीफाइज द ट्रांजेक्शन, तो क्या करता है पहला काम, ये ट्रांजेक्शन को सिंप्लीफाई करता है by serving as a medium of exchange, enabling individuals to convert the value of either goods or service into a universally accepted form of payment and ultimately facilitating the efficient exchange of resources। मतलब देखो, मतलब ये है कि ये है सिक्के, ठीक है, और ये है नोट। अब आप इन सिक्कों और नोट का इस्तेमाल करके आप किताब खरीद लो, आप फल खरीद लो, आप सब्जियां खरीद लो, आप कुछ भी खरीद लो। डिपेंड्स ऑन द मनी यू हैव, यू कैन बाय एनीथिंग। ठीक है, you can buy anything, that is what it is telling you। I hope आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपका कोई भी डाउट है या डाउट्स हैं, प्लीज आस्क इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली आंसर देम। तो फटाफट रिकैप कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा। हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात पढ़ी, सबसे कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट जो पढ़े वो है ट्रांजैक्शन, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट। ये तीनों कीवर्ड्स याद रखिएगा, आंसर में जरूर लिखिएगा, एंड आई होप आप वो करेंगे। और अब आते हैं हम उस पार्ट पे जहां पर मैंने कहा था कि कैसे हमें फ्री में वीडियोस देखने हैं। तो देखो वो मैं आपको फटाफट समझा देता हूं। फ्री में वीडियोस देखने का सिंपल सा तरीका यह है कि आप www.magnetbrains.com पे जाइए और आपको ऐसा पेज मिलेगा। यहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आप जिस भी क्लास में है उस पर्टिकुलर क्लास का आपको इस तरीके से एक आइकन मिल जाएगा, वहाँ पे लिखा होगा कंप्लीट कोर्स, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सब्जेक्ट्स की लिस्ट मिल जाएगी, सब्जेक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो चैप्टर्स की लिस्ट मिल जाएगी, और चैप्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको हर टॉपिक की लिस्ट मिल जाएगी। किसी भी टॉपिक पे क्लिक करिए जो आपको पढ़ना हो, वीडियो चालू हो जाएगा और आराम से आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको पूरा लंबा सा लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। सेम काम आप कर सकते हैं ऐप पर भी, और वही काम आप कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पर भी, बट मेरा फेवरेट है वेबसाइट, सो आई विल रिकमेंड यू गाइस टू डू द सेम। अपार्ट फ्रॉम दिस सब go and enable the notifications on these social media websites of Magnet Brains। इससे होता यह है कि जब आप फोन में कुछ टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, तो आपको तुरंत एक ऐसा पॉपअप आ जाता है कि मैग्नेट ब्रेन्स ने एक अच्छा सा वीडियो डाल दिया आपकी पढ़ाई के लिए, और आपका दिमाग एंटरटेनमेंट से पढ़ाई की तरफ चला जाएगा और आपका फोकस पढ़ाई में लगेगा। आई होप आप मेरी बात समझ चुके हैं। थैंक यू सो मच।